तो कैसे हो सारे दोस्तों, राम राम भाई सभी लोगों को। सुबह सुबह आ गए हैं भाई। ये मंजी ने मुझे उठा दिया 9 बजे भाई, हम जग गया था मैं, और 10 बजे निकल गई है टायर डलवाने के लिए, क्योंकि भाई विंटर टायर आज भाई बंदा फ्री है तो बोला कि भाई चल निकल लेते हैं। वैसे खुद तो भाई लेट उठा है, मुझे सबसे पहले उठा दिया है, और मैं भाई सबको तो पता ही है कि मैं 4 बजे सोता हूँ। खैर छोड़ो ये बात को। ये भैया देखो टायर वायर चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे एक देखो छोटी सी दुकान है भाई, छोटी सी दुकान कोने में, और वो भी नेपाली भाई की दुकान है। अगर आपको भाई टायर वायर चेंज करवाना है तो यहाँ पे आ जाओ। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, बट यहाँ पे सस्ते में डल जाते हैं भाई। हमने 550 के डील करी है। 550 में चारों चार टायर डाल भी देंगे, सेम रिम में फिट भी कर देंगे न्यू टायर, क्योंकि विंटर टायर है भाई, डलवाना पड़ता है भाई, क्योंकि विंटर टायर अगर नहीं डलवाए ना कनाडा में तो भाई दिक्कत हो जाती है। हाँ। 23 ना 23 तेरे को, या इधर आ चल 23 तेरे देखो गाली मत बोल। स्त्री मजबूत मजबूत क्या, वहाँ उसके बेड के पास है, जा तैयार बंठन होकर। ऐसा ये पोड़ा पोड़ा हाल रहा है देखो। वाह वाह। कनाडा में भाई देखो भाई रात को कोहरा ही कोहरा है, और हम आज गए थे बुरा भाई के घर, और वहाँ से भी निकल के जा रहे हैं घर हम, यानी कि मैं और नीरव भाई। हाँ हाँ। घर पे आज बनी है खिचड़ी। आज तो भाई सुबह आज तो अर्ली 9 बजे उठ गया था मैं, इसलिए अभी इतनी नींद आ रही है ना, ऐसा लग रहा है कि सो जाऊंगा। वैसे अभी बजे है 11, और हमने खाना वाना तो भाई बुरा भाई के घर ही खा लिया था। गांठिया की शाक और भाखरी। घर पे देखो वेले ऐसे घूम रहे थे तो चले गए बुरा भाई के घर, क्योंकि ना तो कॉलेज थी। वैसे मेरी कॉलेज कल है, कॉलेज भी नहीं है, ऑनलाइन लेक्चर है, और कल एक एग्ज़ाम है ऑनलाइन लेक्चर में। बस वो एक एग्ज़ाम दे दे तो ये वाले सब्जेक्ट में पास हो जाएगा, और भाई दूसरा तो क्या ही है। चलो मिलते हैं आपको घर पे। बाकी कोहरा देख लो भाई, पूरा कोहरा कोहरा। तो भाई जैसे आपने देखा कि आज हम डलवाने गए थे विंटर टायर्स। ये यहाँ पे इतना इम्पोर्टेंट है जितना इम्पोर्टेंट भाई आपको गाड़ी और भाई सब कुछ इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि इंश्योरेंस कंपनी वाले क्लेम नहीं करते जब तक विंटर टायर्स ना डलवाए जाए। अभी मंजी ने और ये मजबूत ने दोनों ने विंटर टायर डलवाए हैं, वो भी चाइना के, क्योंकि भाई देखो 2-3 महीने ही स्नो रहता है, और 2-3 महीने स्नो में भी कभी कभार क्या होता है कि सिर्फ 5-7 बार ही स्नो पड़ता है। इससे पिछली बार एकदम कम स्नो होता है, 1 या 2 बार ही हुआ था, और इस बार बोल रहे हैं लोग कि ज़्यादा स्नो होने वाला है। और भाई ये जो मंजी है उसको हर रोज़ 150-200 किलोमीटर का सफ़र करना होता है, और जो पार्थ है उसको कम से कम 300 किलोमीटर का सफ़र करना होता है। तो भाई हर रोज़ 300 किलोमीटर जाना आने जाने का मतलब लगता है, तो भाई सेफ्टी से जाना पड़ेगा, क्योंकि भाई बीच रास्ते में कभी कभार अगर एक बार भी गाड़ी स्कीड हो गई तो हाल बेहाल हो जाएगा। वो तो आप सभी को पता ही है, क्योंकि जब ब्लैक आइस हो जाती है तो बहुत दिक्कत आ जाती है। वैसे देखो विंटर टायर और ऑल सीजन टायर में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इतना ज़्यादा मतलब समझो कि डिफरेंस नहीं है, बट ग्रिप आती है, क्योंकि न्यू टायर है, नए टायर है, मतलब बढ़िया से जो इसकी जो नक्शी होती है वो भी न्यू होती है, तो थोड़ी बहुत ग्रिप रहती है, और पुराने वाले टायर में इतनी ग्रिप नहीं रहती, तो इसीलिए लोग डलवाते हैं, और मोस्ट ऑफ द पीपल चाइना टायर ही डलवाते हैं। वो डिपेंड करता है आपके बजट के ऊपर, क्योंकि अगर मिशलिन के डलवाने गए ना तो समझो कि भाई 1200 1250, अब हमने कॉस्टिंग निकाला था $1250, यानी कि समझो कि कितना 70-80 हज़ार के टायर डलवाने पड़ेंगे, ठीक, पर 70-80 हज़ार तो हो ही जाते हैं, ठीक है। और आज मंजी ने और ये दोनों ने जो डलवाए ना वो $550 के डलवाए, तो समझो मोटा मोटा 32 हज़ार के चाइना टायर डलवाए। इसमें भी वारंटी रहती है। देखो मिशलिन टायर इज़ द बेस्ट, मिशलिन, ब्रिजस्टोन, कॉन्टिनेंटल, वो सब टायर बेस्ट है, बट अभी क्या है कि सिर्फ 2-3 महीने ही निकालने हैं। वैसे अभी दिसंबर का महीना चालू हो गया है, दिसंबर, जनवरी और फरवरी 3 महीने ही स्नो गिरती है। अभी मेरा भी पहला स्नो है कनाडा में, तो मुझे पता नहीं कैसा रहता है, बट मोस्ट ऑफ द पीपल, अभी देखो पीटी दादा ने नहीं डलवाए हैं, क्यों? क्योंकि उसको इतना ट्रैवल नहीं है। वो यहाँ से कैम्ब्रिज जाते हैं, कभी कभार ही उनको टोरंटो जाना होता है, टोरंटो, बाकी
वो इतने में ही होते हैं। तो उन्होंने बोला कि मैं नहीं डलवाऊँगा। तो फिर देखते हैं क्योंकि कभी कभार आपको सब कुछ मैनेज करना होता है। हर महीने आपको कार का इंश्योरेंस आता है, कार का हफ्ता आता है, फिर कार में फ्यूल भी डलवाने पड़ता है क्योंकि मुफ्त में तो चलती नहीं है, सबूत रहता है। सारी चीज़ें आपको मेंटेन करनी पड़ती है। तो कभी कभार $500-550 का खर्चा आ जाता है ना, तो दिक्कत हो जाती है। इन लोगों ने नई गाड़ी और बढ़िया वाली गाड़ी क्यों ली है? क्योंकि 5-6 महीने 7 महीने एक साल तक ऑयल के सिवाय कुछ भी खर्चा ना आए। ज़्यादा समझ सकते हो आप, सिर्फ ऑयल का ही। क्योंकि ऑयल का तो देखो 5-7 हज़ार किलोमीटर पे आपको डलवाना ही पड़ेगा। क्योंकि भाई आपको अगर पहले से ही आप गाड़ी को वेल मेंटेन रखोगे तो वो एंड तक अच्छी रहेगी। और जो अच्छी गाड़ी है ना, उसका अगर रीसेल में, अगर फ्यूचर में कभी चेंज करना हो और वो बदलनी पड़े तो उसका रेट भी अच्छा आएगा। वो डिपेंड करेगा गाड़ी की इंजन, किलोमीटर कैसी चली है, ये वो फला ढिंग बना, सारी चीज़ों पे डिपेंड करेगा। और अगर भाई एक बार यहाँ पे एक्सीडेंट गाड़ी हो गई तो इंश्योरेंस भी बढ़ जाता है। उसके साथ साथ कारफैक्स कुछ करके है, तो कारफैक्स में सारी चीज़ें रिपोर्ट होती है। आपने कब ऑयलिंग करवाया, कब ऑयल डलवाया, कब सर्विस करवाई, वो सब आपको उसमें डालना पड़ता है। तो वो सब अपडेट होता है। तो वो जो कारफैक्स का प्रीमियम लेते हैं उसको डायरेक्ट मिल जाता है। सारे लोग देख सकते हैं कारफैक्स। तो कोई भी अगर गाड़ी है, कारफैक्स में उसका नंबर डालो, उसका मतलब मॉडल डालो, वो सब डालो, और सीधा कार की हिस्ट्री आ जाएगी कि कितनी बार ये कार सर्विस हुई है, यहाँ पे सर्विस कहाँ सर्विस हुई है वो भी आता है, कितने किलोमीटर उसमें डलवाए हैं। और भाई ये सब चीज़ होती है। तो चीज़ ऐसी बात है। बाकी मोस्ट ऑफ द पीपल सो गए हैं और अभी 1:30 बजे है, और मेरी भी मतलब मैं भी नींद में हूँ, इसलिए मैं सो जा रहा हूँ। और हम सब अभी गए थे बुरा भाई के घर, बट बस वहाँ पे मैं और नीरव भाई गए, सिर्फ, सब तो नहीं गए थे। फिर बुरा भाई के घर से वापस आ गए बस भाई। तो एक काम करते हैं, मिलते हैं कल।